बेटा जी अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी कहता है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, बट ये स्टेटमेंट वाले सम है। तो उसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other, find them। तो अब हमें कहते हैं दो नंबर दिए हैं जिनका डिफरेंस क्या है, कहते हैं 26, और उसका कहता है एक नंबर है जो वो 3 टाइम्स है दूसरे का। तो अब हम क्या करेंगे, लेट लार्जर नंबर को हमने x मान लिया और स्मॉलर नंबर को हमने y। तो अब उन्होंने क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस का मतलब माइनस, अगर मैं लार्जर में से स्मॉलर माइनस करूंगा तो क्या आएगा आंसर 26। ये बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। उसके बाद एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो दैट मींस कहता जो बड़े वाला नंबर होगा वही 3 गुना होगा छोटे वाले का, तो दैट मींस वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर का 3 गुना। तो इक्वेशन सेकंड। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो क्या मिला, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 3y माइनस y इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26 अपॉन 2, 2 बनता 2 13 था, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 13, स्मॉलर नंबर 13 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिला, जैसे पुट किया x इक्वल टू 3, y कितना निकला था 13, तो x इक्वल टू 39, तो इसका मतलब क्या हो गया, लार्जर नंबर हमारा कितना हो गया 39, क्यों, क्योंकि x माना था हमने, और जो स्मॉलर नंबर है वो कितना हो गया हमारा 30। ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब बेटा जी इसका थर्ड का सेकंड पार्ट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड दैट। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वो एंगल जिनका सम क्या हो 180। तो अब उन्होंने क्या बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल तक बोला है, और कहता जो लार्जर है अगर उसमें से स्मॉलर माइनस कर रहे हैं तो उसका आंसर क्या है 18 डिग्री। तो मैंने क्या किया, लेट लार्जर एंगल को x मान लिया और स्मॉलर एंगल को y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल बोला था, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों का सम 180, तो x प्लस y इक्वल टू 180, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, लार्जर एंगल कहता है एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से बाय 18, तो दैट मींस इक्वेशन क्या बनी, लार्जर क्या हमारा x, एक्सीड मतलब माइनस, स्मॉलर से कितना 18 डिग्री, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें से मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू 180 प्लस का y उत्तर ब्रैकेट माइनस का, तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को मैंने पुट किया कहां पे, इक्वेशन सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वही क्या मिला, जैसे पुट किया सेकंड इक्वेशन में तो क्या बना 180 माइनस y इक्वल टू 18, 180 प्लस का उत्तर क्या के माइनस का, तो माइनस y माइनस का 2y इक्वल टू 18 माइनस 180, तो ये कितना बन गया माइनस 2y इक्वल टू 180 में से ये गया तो कितना बचा 162 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल
तो y इक्वल टू 162/2, 2 1 दा 2 8 दा 2 1 दा, तो y कितना आ गया 81। अब y क्या था हमारा स्मॉलर एंगल, अब लार्जर एंगल कितना होगा, क्या करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने y की वैल्यू पुट की तो क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या मिला हमें, क्या था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x प्लस 81 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 81, तो x इक्वल टू 99। तो लार्जर एंगल कितना हुआ 99, तो लिख दोगे आप लोग लार्जर एंगल 99 और स्मॉलर एंगल 81, डिग्री लिखना साथ में, ठीक है जी, या ऐसे डिग्री डाल दो या मैथमेटिकल लिख देना। तो अब आप लोगों का इसका सेकंड पार्ट भी हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा जी, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800, later she buy 3 bats and 5 balls ₹7050, find the cost of each bat and each ball। तो अब हमें कितना क्या दिया हुआ है, 7 बैट्स और 6 बॉल की कॉस्ट 3800 और उसके बाद 3 बॉल्स और 3 बैट्स और 5 बॉल्स की कॉस्ट 7050 दी हुई है। तो अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट पूछी है, तो अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कॉस्ट को हमने ₹x मान लिया और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल ₹y मान दिया। अब तो कॉस्ट ऑफ 7 बैट, 7 बैट्स की कॉस्ट क्या होगी, 1 बैट की कॉस्ट ₹x है, तो 7 की क्या होगी ₹7x और कॉस्ट ऑफ कितने बॉल्स है 6 बॉल्स, 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी बेटा जी ₹1 बॉल की कॉस्ट y और 6 की क्या होगी 6y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 7 बैट्स और 6 बॉल्स, इन दोनों की कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट कितनी बताइए 3800, तो हमने लिख दिया 3800, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, लेटर शी बाय 3 बैट्स, तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 3 बैट ₹3x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ 1 बैट x और कितनी बॉल्स थी 5, तो कॉस्ट ऑफ 5 बॉल्स ₹5 डन। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, 3 बैट्स और 5 बॉल्स, 3 बैट्स Vx और 5 बॉल्स, इन दोनों की कॉस्ट कितनी है 1750, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम x निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने जैसे निकाला तो 7x 3800 प्लस का 6y इस तरफ जाके माइनस का, तो 7 उस तरफ जाके क्या होगा डिवाइड, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करो किसमें, सेकंड में, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू कहां पुट करनी है सेकंड में, इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिला, तो 3 into x की जगह ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7, फिर उसका प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब 3800 को इसके साथ में मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन खत्म होगी इसके साथ में, और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 3 को 3800 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया
11400, फिर 3 को 6 के साथ 18y, अब 7 को 5 के साथ 35y इक्वल टू 7 को 1750 के साथ किया तो कितना हो गया 12250। डन। अब ये प्लस का इस तरफ जाके माइनस और तो 35 माइनस 18 तो कितना बचा 17 इक्वल टू 12250 माइनस 11400 तो y की वैल्यू 17 इक्वल टू 850 तो y इक्वल टू 850 अपॉन 17 17 बनता 1750 था तो y कितना आ गया 50। अब y की वैल्यू को पुट करो इक्वेशन थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो जैसे पुट किया x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7 तो क्या बना सॉल्व करके 3800 6 5 30 300 अपॉन 7 तो कितना बन गया 3500 अपॉन 7 तो 7 बनता 7 फैक्टर तो 500 तो 500 क्या होगा x इक्वल टू 500। तो इसका मतलब क्या हुआ कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज, बैट की कॉस्ट को क्या बना था x कितना आ गया रुपीज 500 और कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज कितना आ गया 50। अब आप लोगों का इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जी इसका फोर्थ पार्ट देखो, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consists of a fixed charge together with a charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105. तो कहता है एक टैक्सी चार्ज, टैक्सी ने क्या किया फिक्स चार्ज रखा हुआ है और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर। तो उन्होंने कहता फिक्स चार्ज और कहता चार्ज पर किलोमीटर रखा हुआ, उसमें उन्होंने कहता 10 किलोमीटर कवर किया तो उन्होंने पे किया कितना 105। फिर उसके बाद 15 किलोमीटर की जर्नी ली तो उन्होंने चार्ज पे किया कितना 155। अब पूछ रहे हैं कि फिक्स चार्ज बताओ कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है वो हमें बताना है। और उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि 25 किलोमीटर के कितने चार्जेस बनेंगे, हमने वो भी कैलकुलेट करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो बेटा जी, लेट मैंने फिक्स्ड चार्ज को x मान लिया रुपीज x और चार्ज पर किलोमीटर को मैंने रुपीज y मान लिया। अब टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या होगा फिक्स्ड चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल चार्ज, अब देखो बेटा जी उन्होंने क्या किया टोटल चार्ज में पूछा है कितना पे किया टोटल चार्ज, हम 10 किलोमीटर के लिए निकाले तो फिक्स चार्ज में क्या माना x प्लस कितना वो किलोमीटर गया 10 किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर कितना है y, दोनों का टोटल पे कितना किया उसने 105। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। डन। अब फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब 15 किलोमीटर फिर वही इक्वेशन फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितनी जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर 15 y, तो उन्होंने कितना पे किया उसमें 155 टोटल की कॉस्ट फिक्स चार्ज पर और साथ में क्या है चार्ज पर किलोमीटर, इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी पे की 155। अब हमने कहता फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है तो अब हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन से क्या अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से जैसी x की वैल्यू निकाली प्लस का 10 उस तरफ जाके माइनस का तो 105 माइनस 10 तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब पुट
द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने वैल्यू डाल दी। तो x की जगह, अब इस x की जगह हमने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। डन। अब देखो प्लस का 105 उस तरफ जाके माइनस का 15 माइनस 10 प्लस का 5y इक्वल टू 155 प्लस का उस तरफ जाके माइनस, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 50। तो y इक्वल टू 50 अपॉन 5, 5 बंदा 5 10 था, तो y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू को कहां पुट करना है, थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। वी गेट क्या मिला, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y क्या हमारा 10, तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, 10 इंटू 10 100, तो x इक्वल टू 5। तो फिक्स्ड चार्ज कितना होगा, यहाँ पे लिखना बेटा जी, फिक्स्ड चार्ज रुपीज, x को हमने फिक्स्ड चार्ज माना था, और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया ₹10। अब उन्होंने पूछा है कि 25 किलोमीटर के कितने चार्जेस होंगे, तो 25 किलोमीटर के निकालने हैं बेटा जी। तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 25y, 25 किलोमीटर के निकालने चार्ज, तो फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 प्लस 25 इंटू 10 चार्ज पर किलोमीटर, तो क्या हो गया, तो टोटल फेयर कितना हो गया, टोटल चार्ज 425 किलोमीटर, तो 5 प्लस 250, तो दैट मीन्स इक्वल टू 255 रुपीज, 255 हमारा 25 किलोमीटर के चार्जेस हो गए। अब इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।